नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिक्रूटमेंट लीग लेके आ गया है आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने निकाला हुआ है। कल ही में आया है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए है एंड इसमें 40 पोस्ट हैं जिसमें एलिजिबल इंजीनियर्स डिग्री के ही बच्चे हो पाएंगे। अब बच्चे नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो बड़े हैं। तो इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स जो हैं इस E1 एंड E4 लेवल के, उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इसका पे स्केल जो मिलने वाला है वो 11 लाख का सीटीसी है इंजीनियर्स पोस्ट के लिए एंड मैनेजर्स पोस्ट के लिए E4 पे स्केल है जो कि 19,26,000 का सीटीसी है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर की है और ऑफलाइन मोड है, तो आपको इसको अपनी गंतव्य स्थान से जल्दी निकालना होगा ताकि वो 25 तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं इस पोस्ट के बारे में पूरा का पूरा क्या है। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एनएफएल रिक्रूटमेंट आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपका ये लिंक खुलेगा, रिक्रूटमेंट एंड एनएफएल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इससे फिर आप जाएंगे तो ये है आपका करियर पेज। तो ये करियर पेज खुलेगा। तो करियर पेज में फर्स्ट ही नंबर पे दिया हुआ है जो कल को ही आया है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल। तो ये आपके लिए काम की चीज है ये वाले। तो इसमें आप खोलेंगे यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कल ही निकला हुआ है, नया एडवर्टाइजमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल्स, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं क्या है ये एक्चुअली। तो ये जो है, तो इसमें बोला गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। तो इसके लिए हम पहले डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला हुआ है ये एक चीज और है कि एनएफएल इज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग द फॉलोइंग पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस के लिए पोस्ट है। और डिफरेंट यूनिट्स और ऑफिसेस हैं, तो आप कह सकते हैं एक पैन इंडिया बेसिस में रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो पोस्ट नेम है इंजीनियर। तो E1 पोस्ट है, जैसे मैंने बताया था 11 लाख की सीटीसी है। प्रोडक्शन की डिसिप्लिन है ये जो कि इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर आती है। इसमें जो वैकेंसी खाली है वो 7 है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए एंड मैनेजर के लिए ये 6 है। मैनेजर का जो पे स्केल है वो E4 लेवल पे है जो पीएसयू के द्वारा उनके निर्धारित है एंड 19.26 इनकी सीटीसी है। कुछ रिजर्वेशन है यहाँ पे अलग अलग है। तो रिजर्वेशन मैं आपको एक टोटली बता दूंगा, अभी अलग अलग नहीं करते। फिर भी इस वाले में जैसे SC ST OBC EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड बाकी के लिए है यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी अलग से है। तो ये जो प्रोडक्शन के लिए हो गया, वैसे ही मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए 8 पोस्ट लगभग है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं इंजीनियर में जिसमें एक है बैकलॉग पोस्ट है और मैनेजर की पोस्ट 6 है। तो एंड इंजीनियर लेवल पे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के यहाँ पे 2 पोस्ट हैं जिसमें 2 बैकलॉग के हैं और एक पोस्ट है जिसमें एक जनरल के लिए पोस्ट है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हर एक लेवल का, अलग अलग लेवल का। कुल मिला के आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर के लिए है, इंस्ट्रूमेशन के लिए है, सिविल के लिए है, फायर एंड सेफ्टी के लिए है। तो इन कुल मिला के इन पोस्टों की जो काउंटिंग होती है वो होती है 40 पोस्ट निकले हुए हैं एंड जनरल के लिए 26, SC ST के लिए 4 and 1 है एंड डिफरेंट OBC के लिए 08। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए नहीं है यहाँ पे पोस्ट। जैसे यहाँ पे तो एब्रिविएशन बताया हुआ है, जिससे हम धीरे धीरे जाते हैं आगे कि क्या है पोस्ट में। तो हम देख सकते हैं पे एंड पर्क्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां आपको सीटीसी बताया था, सीटीसी के हिसाब से आपको ब्रेकअप जो होगा वो कैसे होगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो पे स्केल होगा वो 40,000 रुपीज का होगा जिसमें 3% की इंक्रीमेंट लगेगी। आपको मैक्सिमम जो मिलेगा 1,40,000 का आपको वो मिल सकता है। तो इस सीटीसी के अंदर जो इंक्लूडेड होगा वो है आपके यहाँ पे बेसिक पे के साथ साथ इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन एंड डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जो कि जैसे लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरनेचुरेशन बेनिफिट फंड स्कीम एंड अलग अलग है। तो वैसे ही मैनेजर्स के लिए E4 लेवल पे है जिनकी 70,000 से शुरू होगी सैलरी, 3% इंक्रीमेंट बेसिस पे है एंड उसके ऊपर HRA, TA, DA, फंड, ग्रेच्युटी सब कुछ जो मिलता जाता है। तो ये मैक्सिमम जो है इसकी 2 लाख की है। तो एनुअल सीटीसी इसकी लगभग कुछ बहुत ऊपर तक बन सकती है, जो कि आपको एक रफली अराउंड दिया गया है, वहां पे 19.2 लाख दिया गया है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट कहाँ पे होगा ये आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट हो पाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शाल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द यूनिट्स, किसी भी यूनिट जो एनएफएल की पैन इंडिया में है वहां पे आपको कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको इनके जॉइंट वेंचर में पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप एनएफएल के रेगुलर एम्प्लॉय ही कहलाएंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इस
पॉइंट ऑफ टाइम में कई लोग क्या होते हैं कि इसमें जैसे जैसे मैं खुद हूँ जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपकी आपकी खुद यहाँ पे वो गिनी जाती है कि आप 2 साल एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको क्या क्या उसमें होने चाहिए। जैसे इंजीनियर प्रोडक्शन है, इसकी सब कुछ हम देख ली तो इनका बीटेक डिग्री जो है केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीई जो है केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से। पोस्ट क्वालिफिकेशन इनलाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स में, या तो फिर कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है एक्चुअली। अभी तक तो लग रहा था कि शायद सभी बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको छटनी देखनी है तो आप लिख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट पीएसयू में काम कर रहा हो, जो अप्लाई करने वाला है, तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ओके है। एंड उसका एक जो पे बैंड अभी चल रहा है, जो इसमें ऑफर किया गया, उससे एक नीचे वाला पे बैंड होगा तो भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट से आ रहा है तो उसकी जो मिनिमम सीटीसी है, वो कट ऑफ डेट जो दिया गया है उस टाइम पे 6.05 लाख होनी चाहिए पर एनम की, जो कि अगेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहे हैं तो बहुत कम ही हो पाते हैं जैसे आएंगे इस जिनकी 6 लाख तक की वो हो। तो ये एनएफएल ने एक बहुत कड़ा क्राइटेरिया डाला है। तो मैनेजर प्रोडक्शन में हालांकि कैंडिडेट थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि तो देख लेते हैं यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर गवर्नमेंट से आ रहे हैं तो। एंड अगेन सेम हायर पे स्केल या फिर एक लेवल बिलो होगा पे स्केल होगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट प्राइवेट से आ रहा है तो वहाँ पे अगेन सीटीसी जो है 12.09 लाख की होनी चाहिए, जो कि कट ऑफ डेट है। तो कट ऑफ डेट यहाँ पे जो लिया गया है वो है कि मार्च का आपको कट ऑफ डेट नीचे आएगा, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। वैसे ही सेम यहाँ पे जो डिग्री है मैकेनिकल की, तो उसमें दिया गया है आपको मैकेनिकल में ग्रेजुएट होना जरूरी है, बीटेक बीई या बीएससी इंजीनियरिंग करके। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है एक्सपीरियंस वो है, लेकिन इरेक्शन एंड मेंटेनेंस में होना चाहिए, या फिर ऑफ इरेक्शन मेंटेनेंस ऑफ एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स या कंटिन्यूस प्रोसेसिंग केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ पे मोस्टली यहाँ केमिकल के बेसिस में यहाँ पे आपको मैकेनिकल डिग्री भी काम आएगा। अगर आप मैकेनिकल डिग्री से कुछ और कर रहे हैं जैसे मार्केटिंग या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे शायद प्रेफरेंस ना मिले। हो सकता है आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस के तौर पे आपको शायद काट दिया जाए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया डाला गया है 6.05 लाख का अगेन E1 लेवल के लिए, एंड E4 लेवल के लिए यहाँ पे 12.05 लाख का सीटीसी का जो है क्राइटेरिया डाला गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के में आ जाते हैं, इसमें 60% मार्क्स के लिए अगेन बोला गया है, वही सेम सब में कॉमन है। तो बीएससी इंजीनियरिंग बीई इलेक्ट्रिकल में चाहिए इनको। एंड इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है मेंटेनेंस ऑफ एचटी एंड एलटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, या एचटी सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर्स, लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स, ये पूरा इसमें मांगा गया है। लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम एक्सेट्रा इन अगेन इसमें बोला गया है एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अगेन इसमें मांगा गया है। थर्मल पावर प्लांट में भी अगर है तो ये यूज आ सकता है, एंड स्टील प्लांट का भी है। तो यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थोड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज है, थर्मल पावर प्लांट एंड स्टील प्लांट, जो कि आपको यहाँ पे खुश कर सकता है। इसमें भी सेम है 6.05 लाख का आपको पैकेज होना चाहिए अगर आप इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैनेजर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 12.09 लाख का। एंड जो लास्ट पोस्ट आ जाती है हम लोगों की, जो है इंजीनियरिंग, लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड है, इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इसमें बीटेक मांगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कम्युनिकेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन लोगों को जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन इन एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स में। तो अब यहाँ पे वापस देखना पड़ेगा कि किनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये पूरी बात है। सेम यहाँ पे वही है, इंजीनियरिंग लेवल के लिए 6.05 लाख का मांगा गया। तो ये लास्ट थी उस पेज की। एंड देन अब सिविल इंजीनियर्स के उसमें आ जाते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स में आपको मांगा गया है सिविल की डिग्री, एंड देन बीएससी इन सिविल कोई है नहीं शायद यहाँ पे, तो बीटेक और बीई को ही लिया गया है। एंड इनको जो मांगा है डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस इन पीएसयू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज प्राइवेट कंपनी, प्रेफरेबली इन एमोनिया। प्रेफरेबली बोला है, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप एमोनिया फर्टिलाइजर सेक्टर में काम किए हो। सिविल इंजीनियर्स के जो हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम 6.5 का यहाँ पे क्राइटेरिया है। फायर एंड सेफ्टी में बीटेक मांगा है, बीई मांगा है फायर इंजीनियरिंग में। तो और यहाँ पे दिया गया है डिग्री इन बीटेक बीई विद डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। अगर आप मैकेनिकल के भी ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रिकल के ग्रेजुएट हैं, केमिकल के ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपके पास साथ में ही डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपके पास डिग्री है, तो आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
जिसका एक्सपीरियंस मांगा गया है फायर स्टेशन एमोनिया फॉर यूरिया फर्टिलाइजर्स में, अगर आपको ज्यादा बेटर ही है फायर स्टेशन में तो भी आपके लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 6.5 का आपका मिनिमम सीटीसी होना चाहिए इनकेस आप प्राइवेट में है, वरना अगर गवर्नमेंट में है तो एक पे स्केल नीचे होने चाहिए। एज लिमिट तो दी गई है ऊपर सबके लिए मेंशन है, 30 के लिए रिलैक्सेशन जो दिया गया है अलग है, वो नीचे क्राइटेरिया वाइज दिया हुआ है। ST SC OBC PWD EXM एक्स सर्विसमैन यहाँ पे है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है तो वहाँ 60% होने चाहिए, ये कॉमन है शायद सभी के लिए। तो नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अदर देन एडवर्टाइज एजुकेशन, मतलब इसके बराबर के कोई और क्वालिफिकेशन आप अगर लेके आते हैं तो शायद वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस जो दिया गया है उसके लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है वो दिया गया है 31 मार्च 2020। जैसे मैं आपको वहां बता रहा था कट ऑफ डेट के बारे में, तो वो आपके यहाँ पे निर्धारित हो चुका है कि आपको इसके पहले का जो भी आपको सीटीसी आप कैरी आउट कर रहे होंगे तो आपको इस सीटीसी के बेसिस में वो आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। पे स्केल एंड इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे आपको बता रहा है फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट शुड हैव वर्कड, और ये सेम वहां पे जो दिया गया है वही चीज यहाँ पे बता रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग इन हायर और स्केल और कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो पे स्केल की बारी तो ऊपर की बात हो गई थी, तो शुड हैव वर्कड फॉर 1 ईयर और मोर इन 1 लेवल बिलो पे स्केल, मतलब अभी जो दे रहे हैं पे स्केल ये उनके नीचे कोई काम कर रहा होगा अगर कहीं किसी संस्थान में, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। It should be noted that no claim of possession of equivalent pay scale other than advertised pay scale for post would be entertained। अगर आप सोचते हैं कि मैं फिर भी कर देता हूँ, मेरा 4 लाख का पे स्केल है, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो ये शायद देख सकता है कुछ गुंजाइश हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बिलो पे स्केल एक्सपीरियंस, तो कट ऑफ डेट का ये एक्सपीरियंस के लेवल पे आया गया है इंजीनियरिंग बेस्ड IDA पैटर्न में। तो 2017 बेस्ड IDA पैटर्न है 40,000 टू 1,40,000 तक का ये आपका पे स्केल है। तो पे स्केल ये पहले के हैं, है ना, तो जो वो रेकमेंड कर रहे हैं कौन कौन सा पे स्केल में आप हो सकते हैं या क्या कर रहे हैं, तो उस वाले पे स्केल की ये बात कर रहे हैं एक्चुअली। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 40,000 टू 1,40,000 अभी का पे स्केल ये ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो आपको क्राइटेरिया एक्सेप्ट करने वाले हैं वो है, अगर आप 1997 के बेस के आपको पे स्केल दिखाना है तो ये क्राइटेरिया आपको एक्सेप्ट करेंगे ये, एंड देन अगर 2017 बेस आपको ये पैटर्न दिखाएं तो ये 30,000 से 1,20,000 का आपको पे स्केल होना चाहिए, ये आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो आप जरा देख के करिएगा कि आप इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा आपको पे स्केल के बारे में, यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड सीटीसी एज ऑन 30 जो है अब ये बोला जा रहा है, जैसे आपको ऊपर ही बताया, तो 12.09 लाख अगेन मैनेजर के लिए है एंड इंजीनियर के लिए 6.05 लाख। तो कट ऑफ डेट अगेन वही है 13,013। एप्लीकेशन फी आपके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा 700 रुपए ले रहे हैं। तो पेबल एट न्यू दिल्ली, हाउएवर SC ST आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। तो SC ST एंड एक्स सर्विसमैन आपको पे नहीं करना है। UR EWS एंड OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 700 रुपीज पे करना है। रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन कंसेशंस, तो ये एक पूरा वही जनरल क्लॉज आ जाता है, तो आप ये पढ़ लेंगे। आपको अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई एंड ऑल में। तो एप्लीकेशन बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू परस्यू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, ये ठीक है हमने कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड ऑन SI नंबर, ये आपको सेंड करना है। एक्चुअली ऑफलाइन एप्लीकेशन इस पोस्ट पे इस यहाँ पे सेंड करना है, जो कि नोएडा में इनका मेन ब्रांच हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे आपको सेंड करना है। तो सेम पोस्ट अगेंस्ट दिस, तो एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट नोटिफाइड बाय एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 डेटेड 2804 एंड हु विश टू कंसीडर द सेम पोस्ट डिड नॉट अप्लाई अफ्रेश। एक एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकला हुआ था 28 अप्रैल को, जो कि सेम तरीके का था जैसे एक्सपीरियंस बेसिस में अप्लाई किया जा रहा था। तो उनके लिए कहा गया अगर आपने अप्लाई किया था और आप चाहते हैं कि वापस आपको कंसिडर किया जाए तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन आप इसमें आपको ऑलरेडी आपको खुद ही आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, है। अगर आपको चाहिए कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने पहले भरी थी उसको आपको विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं। उसका डेट दिया गया है 4 सितंबर, है ना, एंड इसके लिए आप दोबारा रिफ्रेश करके आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी CTC एंड वो सब की बात। ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको भेजने पड़ेंगे वो सब की यहाँ पे दिया गया है लिस्ट, पूरा आपको बना
आगे चलते हुए हम देखते हैं इसमें। हाँ, तो हमारे पास है यहाँ पे लास्ट डेट जो दिया हुआ है आपका रिसिप्ट एप्लीकेशन का, वो है 25 सितंबर 2020 का। एंड इसके बाद आपको आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस में। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें आपको फॉर्म्स भेजने हैं। अगर ज्यादा फॉर्म्स में पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर वो ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे, वरना मैक्सिमम यही होता है कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे वो, तो उसके बाद आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं इन केस वो है। एंड अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो आपको टीए एंड डीए आपको दिया जाएगा, नो डाउट उसके लिए मिलता है ना। एंड इनकेस बस अगर आप उसके लिए आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपको वहां पे सही नहीं पाया जाता है तो आपको टीएडीए नहीं मिलेगा, ये बात भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। तो डिटेल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कैरियर्स पेज में, वहां पे एन इम्पोर्टेंट जो है आपको कट ऑफ डेट का जो दे रखा गया है वो 31 रखा गया है। एप्लीकेशन परफॉर्मा मैं आपको दिखा दूंगा, अभी लास्ट डेट जो दिया गया है वो 25 सितंबर दिया गया है। एंड 1 अक्टूबर दिया गया है फार फ्लंग एरिया, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गए, ये सब हो गए, तो फार फ्लंग, तो इनको फार फ्लंग एरिया बोलते हैं, फ्लंग एरियाज बोलते हैं। तो ये रहा आपका रिक्रूटमेंट। एंड आपको दिखा देता हूँ आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा। अगर आप जाएंगे करियर्स पेज में आप पहला क्लिक करेंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के नीचे एप्लीकेशन परफॉर्मा रखा हुआ है, ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है। आप खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन परफॉर्मा है, आपको ये फिल करके आपके बाकी डॉक्यूमेंट सब फिल पटेस्ट करके इसको भेजना है। तो केयरफुली भरिएगा, सब कुछ देख के भरिएगा। एंड कट ऑफ डेट का टाइम देख के, एंड लास्ट डेट इज 25 सितंबर, तो वो भी देख के आप भरिएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें अगर आपका लग जाता है, हो जाता है, तो आपकी सीटीसी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करिए एंड कीप सपोर्टिंग दिस recruitment leagues channel. We are coming up with new recruitments and notifications which are coming in the government portals, and we will try to give our best for the private companies also, if there is such company which is giving a very good performance to you guys. So all the best guys, and keep supporting. I will be giving the descriptions of careers advertisement in the link, and applications link in the description below, so don't miss it. It's a good chance, and share this video to the ones who are eligible for these and can have a good career and ahead. Namaskar.